हेलो एवरीवन, मैं नितिन शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों की जो है वो कमेंट सेक्शन के अंदर मैंने कमेंट देखे और बहुत सारे लोगों का कमेंट आया कि सर 35% बीटीएससी स्टाफ नर्स के अंदर वुमेन को रिजर्वेशन जो है वो किस तरीके से दिया गया है, किस तरीके से लागू हुआ है। मैं आप सभी लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ किस तरीके से 35% जो सीटें हैं वो रिजर्व करी गई है फीमेल कैंडिडेट के लिए। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि बीटीएससी स्टाफ नर्स के लिए जो 35% जो वुमेन्स है उनके लिए रिजर्व करी गई, कैसे लागू हुआ। पहला बात करते हैं कि बीटीएससी जो रिक्रूटमेंट था, टोटल पोस्ट कितनी थी? 11,379 जो है वो टोटल पोस्ट थी और उसके ऊपर 35% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जो है वो लाया गया महिला के लिए। तो वैकेंसी के अंदर यदि मैं बात करता हूं तो वुमेन के अंदर इसका 35% 2669 वुमेन्स जो है वो रिजर्व करी गई इस पोजीशन के अंदर, जो मेन कैटेगरी के अंदर मैं बता रहा हूं। तो बीटीएससी स्टाफ नर्स में 11,379 पोस्ट है, लेकिन 35% वुमेन्स के अंदर रिजर्वेशन है। एक्चुअल कैलकुलेशन क्या है? सीधे 35% के अंदर जो महिलाओं के लिए रहने वाली सीटें थी वो 3,986 सीट महिलाओं के लिए रिजर्व होंगे। आज मैं आपको इसको पूरी कैलकुलेशन के माध्यम से समझाने वाला हूं। टोटल वैकेंसी की बात करता हूं तो 11,379 टोटल वैकेंसी थी, जिसके अंदर 35% रिजर्व कैंडिडेट थी वुमेन्स के लिए। तो रिक्रूटमेंट सोर्सेज के आधार 2659 वुमेन रिजर्व जो है वो रखी गई। ठीक है ना, चलेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी जो है पेपर के अंदर कटिंग भी आई थी, आप सभी लोगों ने देखी भी थी। सबसे पहले समझिए हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन क्या होता है। 35% ये कोई अलग से वर्टिकल कैटेगरी नहीं है, ये अलग सोशल कैटेगरी के अंदर लागू किया जाता है, जिसके अंदर मैं समझने का आसान तरीका समझाता हूं कि सोशल कैटेगरी के अंदर जो टोटल पोस्ट थी उसके 35% हिस्सा महिला को जो है डायरेक्टली आरक्षण दे दिया गया। जैसे अनरिजर्व के अंदर वुमन रिजर्वेशन आ गया, ईडब्ल्यूएस के अंदर भी आ गया, एससी एसटी ईबीसी और बीसी, इन सभी के अंदर जितनी भी पोस्ट आई थी उनके अंदर 35% महिलाओं को आरक्षण जो है वो दिया गया, लागू किया गया। तो ये कोई अलग से जो है वो कोई दोस्तों रिजर्वेशन नहीं है। अब बात करते हैं कि सर 1100 जो है वो 11,379 पोस्ट थी, जिसके अंदर 2659 पोस्ट आपकी टोटल वुमेन के लिए रिजर्व है, जिसके अंदर अनरिजर्व के अंदर 3134 थी, तो 1097 पोस्ट तो महिलाओं की थी। ईडब्ल्यूएस की बात करता हूं तो 276 थी। एससी की बात करता हूं तो 440 है महिलाओं की। एसटी की बात करता हूं तो 27 सीट है। ईबीसी की बात करता हूं तो 494 पोस्ट है। बीसी की बात करता हूं तो 327 है, लेकिन बीसी वुमेन्स के अंदर कोई नहीं है। तो टोटल 11,379 पोस्ट तो ये रही और उसके साथ में महिलाओं को ये दी गई। तो 35% तक जो है वो रिजर्वेशन किया, इक्वल अपॉर्चुनिटी देने के लिए महिला को। अब इन टोटल को 35% से मल्टीप्लाई करते हैं तो सर कैलकुलेशन देखकर तो यह नहीं लग रहा कि आंकड़ा इतना ही है। तो यहाँ पर नोटिस किया गया केवल और केवल पोस्ट जो रखी गई है वो केवल 2600 जो है 59 है, और यह रिजर्वेशन हॉरिजॉन्टल बेसिकली या कैटेगरी वाइज पर लागू किया है। तो सबसे पहले ये जो रिजर्वेशन जो मिला है 35%, ये कैटेगरी के ऊपर मिला है कि इन कैटेगरी के अंदर हम महिलाओं को 35% दे रहे हैं। मैं टोटल की बात नहीं कर रहा हूं, टोटल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कैटेगरी के अंदर जो है 35% की बात कर रहा हूं। तो पहले तो ये क्लियर करके चलेगा, बहुत सारे बच्चों का डाउट था कि सर होना तो चाहिए था ज्यादा, कैलकुलेशन करोगे तो 3,986 आते हैं यदि 35% करते हैं, लेकिन ये रिजर्वेशन जो मिला है ये डायरेक्टली आपको कैटेगरी वाइज पर लागू किया गया है, जिसके अंदर वुमेन्स रिजर्वेशन 1,097 सीट्स रखी गई जनरल के अंदर, हो ना, ये ऑलरेडी आपको बता दिया। 35% रिजर्वेशन का मतलब ये नहीं कि केवल महिलाओं को ही कैटेगरी के से कंपेयर किया गया, ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, वर्टिकल कैटेगरी के साथ में इसे पढ़ना चाहिए। जैसे मेरी वजह से कैंडिडेट को सिर्फ जो है मेरी कैटेगरी में कितनी वैकेंसी आई है, बल्कि यह भी देखना चाहिए कि कैटेगरी के अंदर वुमन रिजर्वेशन कैसे लागू हुआ, क्योंकि जब आपको पता ही नहीं है कि सर किस तरीके से लागू हुआ, तभी तो आपकी वुमेन्स के अंदर 35% सीटें दी गई है। तो ये एक चीज आपको याद रखनी है। ओरिजिनल रिजल्ट सिलेक्शन नोटिस दिखाया गया है, आप सभी लोगों ने देख भी लिया होगा, ऑलरेडी लिस्ट जारी हो चुकी है। अब आते समय इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है, वैकेंसी नोटिफिकेशन में वुमन रिजर्व शीट दी गई थी, लेकिन फाइनल सिलेक्शन नोटिस में वुमन कैंडिडेट्स की सिलेक्शन कैटेगरी वाइज कैसे दिखाई गई है, उसको सबसे ज्यादा कंफ्यूजन कर रही है, क्योंकि मिल ही नहीं पा रही है। तो यहाँ पर आपके जो अपलोडेड ऑफिशियल नोटिस है, जिसके अंदर अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस एससी एसटी ईबीसी बीसी वुमन रिलेटेड जो सिलेक्शन फिगर्स है वो स्क्रीन पर आपको दिखाए गए थे, जिसके अंदर मैं बात करता हूं कि बीटीएससी में 35% कंफ्यूजन था
और ये सीधा जो है वो 35% तक रखा गया, जिसके अंदर ये टोटल कैटेगरीज रखी गई और 35% का इनका जो टोटल रखा हुआ, तो कैटेगरी के अंदर जब निकाले तो सर 2659 पोस्ट ही निकल कर आई। तो 35% जो है वुमेन्स के अंदर रिजर्वेशन एक्चुअली में कितनी सीट थी, ये भी मैंने आपको बता दिया कि वुमेन्स के लिए कितनी सीट थी, कि जहां पर एग्जैक्टली 35% एवरी कैटेगरी के अंदर रिजर्व थी। ये आपका जनरल एक क्वेश्चन था जो मैंने आपको बता दिया है। बहुत सारी कह रही थी कि सर टोटल में ज्यादा होनी चाहिए थी, हम महिलाएं हैं, 35% दिया था लेकिन नहीं हुआ। ठीक है, तो उसका कारण ये समझ लीजिएगा, क्योंकि ये चीज मैंने आपके लिए बनाई है। आप सभी लोगों को बता दूं कि सर रक्षाबंधन के ऊपर आप सभी लोगों के लिए सभी कोर्सेज के ऊपर 35% का डिस्काउंट दिया गया है। ऑफर जो है वो 3 सितंबर तक रहने वाला है। एप्लीकेशन आप सभी लोगों को डाउनलोड कर लेनी है। शताब्दी 2.0 बैच जो अभी रनिंग के अंदर 2 दिन पहले स्टार्ट हुआ है, जो स्पेशली आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए है। 2 बैच है, बेसिक और एडवांस। बेसिक की प्राइस 1199 है और एडवांस की 1499 है। बेसिक्स के अंदर कुछ चीजें लिमिटेड है, लेकिन अनलिमिटेड एडवांस के अंदर मिलने वाली है। बाकी टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है नोट सेट की। संगम बैच रिकॉर्डेड बैच है जो 1599 का है। 3 सितंबर तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। यदि आप सीएचओ की तैयारी करें तो मास्टर प्लान भी अवेलेबल है। आप सभी लोगों को इस कोर्स की जो प्राइस है 1499 विद द बुक आपको फ्री मिलेगी आपके घर पर, और आपको 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ में ये मिलने वाला है बैच। ठीक है, बाकी विजडम नर्सिंग कॉलेज का प्रेप जो चैनल है इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज्वाइन हो जाइएगा। थैंक यू सो मच, और सभी लोगों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। ये वाली राखी आने वाली राखी से बहुत अच्छी हो, यही हम कामना करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर टू ऑल।